पाकिस्तान का मिशन मशरिक़े वस्ता में अमन के लिए पाकिस्तान और चीन ने 5 निकाती मंसूबा पेश कर दिया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सागदार का दौरा चीन, दोनों ममालिक का फौरी जंगबंदी का मुतालबा, ताकत के इस्तेमाल और धमकी से गुरेज का मशवरा। चीन और पाकिस्तान ने शहरियों और गैर अस्करी अहदाफ पर हमला फौरी बंद करने का मुतालबा किया। तवानाई, डिसैलिनेशन, बिजली तनसीबात और पुरअमन जोहरी इंफ्रास्ट्रक्चर के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया गया। बीजिंग में चीनी वज़ीर ख़ारजा से सागदार की मुलाकात, जबकि पाकिस्तान और चीन का स्ट्रेटेजिक ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने का फैसला। अमेरिका का इस्फहान में 2000 पाउंड वजनी बम से हमला, एक बड़े असलहा डिपो को निशाना बनाया। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक इस हमले में 2000 पाउंड वजनी बंकर बस्टर बम इस्तेमाल किए गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इस हमले की वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर की, जिसका मकसद ईरान को मजीद सख्त पैगाम भी देना था। ईरान का खित्ते में अमेरिकी कंपनियों पर हमले करने का ऐलान, पासदारान इनकलाब ने हमले की तारीख और वक्त भी बता दिया। तर्जुमान ने कहा कि ईरान पर हमले के जवाब में 1 अप्रैल से खित्ते में अमेरिकी कंपनियों को निशाना बनाएंगे। हमले ईरानी वक्त के मुताबिक बुध की रात 8 बजे शुरू होंगे। ईरान में हर दहशतगर्द हमले के बदले इन कंपनियों को अपने यूनिट्स में तबाही की तवक्को रखनी चाहिए। अमेरिका बाप की मदद के लिए नहीं आएगा, खुद लड़ना सीखो। ट्रंप का सोशल मीडिया पर तहादियों को सख्त पैगाम। बरतानिया समेत दीगर ममालिक को तंबीह, कहा अबनाए हुर्मुज़ जाकर ईंधन लो, अमेरिका से ईंधन खरीदो या हिम्मत करके खुद अबनाए हुर्मुज़ जाकर हासिल करो। इत्तेहादियों ने मुश्किल वक्त में अमेरिका का साथ नहीं दिया। आने वाले दिन ईरान जंग के लिए फैसला कुन होंगी, ईरान कुछ नहीं कर सकेगा। अमरीकी वजीर जंग पेट हेगिस की वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा ईरान सिफारती रास्ता इख्तियार करे वरना इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का दायरा वसी कर दिया जाएगा। ईरान अगर डील नहीं चाहता तो अमेरिका मजीद सख्त हमले करेगा। अमेरिका के पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा और ईरान के पास ऑप्शन महदूद हैं। ज़रूरत पड़ने पर अमरीकी फ़ौज ईरान में ज़मीनी कार्रवाई के लिए तैयार है। मौजूदा ईरानी क़यादत को ज़्यादा अक्लमंदी दिखाना होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास खत्ते की सूरत हाल के पेश नज़र पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई चेन, बचत और किफ़ायतचारी के लिए जारी इक़दाम के नफाज का जायज़ा, कम आमदनी वाले तबक़ात को रिलीफ देने के इक़दाम पर गौर। वज़ीर आज़म ने मुतल्लिक़ा वज़ारतों को सूबों के साथ मशावरत के बाद अपनी तजावीज़ पेश करने की हिदायत कर दी। कहा किफ़ायतचारी बचत इक़दाम से आम आदमी को 129 अरब का रिलीफ दिया। आइंदा भी गरीब तबके के रिलीफ के लिए इक़दाम जारी रहेंगे। कदगन इबादतों पे लगाई गई तो क्यों? पाकिस्तान समेत 8 मुस्लिम ममालिक की मकबूजा बैतुल मक़दस में इबादत पर पाबंदियों की शदीद मज़म्मत। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक एलामी में कहा गया है कि यरूशलेम में मुसलमानों को अल-अक़सा मस्जिद तक रसाई से रोकना और ईसाई मजहबी रहनुमाओं को मुक़द्दस चर्च में दाखिले से मना करना बैनुल अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी है। मुश्तरका बयान पाकिस्तान, मिस्र, उर्दन, मुत्तहिदा अरब अमारात, इंडोनेशिया, तुर्की, सऊदी अरब और कतर के वज़ीर ख़ारजा की जानिब से जारी किया गया है। इसराइली इक़दामात को कानूनी और तारीख़ी हैसियत को तब्दील करने की कोशिश करार देकर मुस्तरद कर दिया गया है। मौजूदा बहरान में पाकिस्तान का मस्बत किरदार किसी से छुपा नहीं। रोज़ अव्वल से पाकिस्तानी हुकूमत, अवाम और उलमा ने हमले की मजम्मत की है। ईरान के मामले पर पाकिस्तान अपना भरपूर किरदार अदा कर रहा है। इस्लामाबाद में इत्तेहाद उम्मत कन्वेंशन से अलामा ताहिर अशरफी का खिताब, कहा इजराइल अरब इस्लामी दुनिया को भी जंग में धकेलना चाहता है। बेगुनाहों को कत्ल करने वाला जिहाद नहीं, जालिम कर रहा है। मौजूदा हालात में इत्तेहाद उम्मत की ज़्यादा ज़रूरत है। पाकिस्तान ने लाखों मुहाजिरीन की मेज़बानी की है। IMF वफ्द की आइंदा माह पाकिस्तान आमद का इम्कान, FBR की कमजोर कारकर्दगी बड़ा चैलेंज। IMF का वफ्द बजट 2026-27 की तैयारी और मुल्क के अहम मौसी अहदाफ पर तफसीली मुज़ाकरात करेगा। ज़राए के मुताबिक IMF वफ्द टैक्स डेट बढ़ाने और रेवेन्यू में इजाफे के लिए दबाव बरकरार रखेगा।
सिंध के तमाम तालीमी इदारों में कल से तदरीसी अमल बहाल हो जाएगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का ऐलान। सिंध काबीना के इजलास के बाद गुफ्तगू में कहा, ऑनलाइन क्लासेस के बजाय फिजिकल क्लासेस होंगी। सूबे में हफ्ते के दिन तालीमी इदारे बंद रहेंगे। काबीना ने सेंट पैट्रिक स्कूल में ग्राउंड बनाने के लिए मंजूरी भी दे दी। मज़ारत और मजहबी मकामात पर तरक्याती कामों की मंजूरी भी दी गई। सिंध हुकूमत के तालीमी इदारों में हफ्ते में 2 दिन छुट्टी का ऐलान। वजीर तालीम सिंध सरदार शाह ने कहा कि सिंध में नया तालीमी साल कल से शुरू होगा। सिंध के स्कूलों में हफ्ते और इतवार 2 दिन की तातील होगी। हफ्ते की तातील का फैसला हुकूमत के आइंदा हुक्मनामे तक जारी रहेगा। सरदार अली शाह ने नए तालीमी साल के आगाज पर नए ख्वाहिशात का इजहार भी किया। हम मज़ारात के हुर्मत के निगहबान भी हैं। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदरत सिंध काबीना का इजलास। मज़ारात और मजहबी मकामात की तरक्याती मनसूबों। हज़रत सच्चल सरमस्त लाइब्रेरी के क़याम की मंजूरी। लाइब्रेरी मनसूबे की लागत 5 करोड़ 15 लाख रुपए मुकर्रर। हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के मज़ार पर तरक्याती कामों की मंजूरी। मनसूबे के लिए 3 करोड़ 36 लाख रुपए मुख्तस। वज़ीर आला के दोनों मनसूबे के लिए 25% फंड्स फौरी जारी करने की मंजूरी। 2 दिन कबल कारोबारी शख्सियत आमिर अवान का डकैती के दौरान कत्ल हुआ। मुलजिमान 24 घंटे से पहले गिरफ्तार कर लिए गए। वफाकी वजीर मुमलिकत बराए दावत अलान चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इस्लामाबाद में अमन व अमान का मसला इंतहाई अहमियत रखता है। इस्लामाबाद पाकिस्तान का पहला स्मार्ट सिटी होगा। गुलकार अली जफर मीशा शफी के खिलाफ हत्या की इज्जत का केस जीत गए। लाहौर की सेशन अदालत ने हत्या की इज्जत दावे का फैसला सुना दिया। मीशा शफी पर 50 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया गया। मीशा शफी ने अली जफर के खिलाफ हिरासत करने का इल्जाम लगाया था। सिंध काबीना ने कच्चे के इलाकों और दरियाई इलाकों की जामिया सर्वे की मंजूरी दे दी है। सर्वे के लिए रकम भी मुख्तस। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार कहते हैं, ऑपरेशन निजात मेहरान घूट की सक्खर शिकारपुर का शुमार जैकबाबाद में किया गया। कच्चे के 393 डाकुओं ने हथियार डाले। सक्खर से बहावलपुर का सफर मुश्किल था, अब महफूज बना दिया गया है। और मेरा बाप केस से मुतालिक बोले, कल का फैसला बहुत बड़ा था। हमने कोशिश की कि किसी भी फरीक को कोई नुकसान न पहुंचे। फायरिंग करने वाले अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। सिंध में नई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के क़याम का उसूली फैसला। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार की ज़ेर सदारत इजलास में तमाम रेस्क्यू इदारों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए नई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के क़याम की उसूली मंजूरी। हुकाम के मुताबिक इस इकदाम से मुख्तलिफ इदारों के दरमियान हम आहंगी बढ़ेगी और एमरजेंसी रिस्पॉन्स मजीद मौसर हो सकेगा। अथॉरिटी के क़याम से मुतालिक सिफारिशात जल्द हतमी शक्ल देकर वज़ीर आला सिंध को पेश की जाएंगी। खित्ता परेशान, जंग मैदान, फितनतुल हिंदुस्तान। जबकि तालिबान अफगान तालिबान रजीम की अस्करियत पसंदी और इंडिया इसराइल गठजोड़ खित्ते के इस्तेहकाम के लिए बड़ा खतरा बन गया। तालिबान रजीम की अस्करियत पसंदी और भारतीय प्रॉक्सी के तौर पर शर्मनाक किरदार खित्ते की सलामती के लिए चैलेंज बन गया। बांग्लादेशी जरीदे दी मुस्लिम टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान ने 4 साल सिफारती कोशिशों के बाद अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों के ठिकानों पर कार्रवाई की। तालिबान रजीम की जारहाना रवैया और अदम ताउन की वजह से कतर और तुर्किया की सालिसी की कोशिशें बेसूद रहीं। फितनतुल खवारिज की पुष्पनाही और अफगान सरजमीन के इस्तेमाल की वजह से पाकिस्तान को तालिबान के खिलाफ कार्रवाई पर मजबूर किया गया। झूठा मोदी, झूठे दावे, झूठा हिंदुस्तान। मोदी के शाइनिंग इंडिया के बुलंद बांग नारे, जमीनी हकाइक के सामने जमी बोझ। भारत के जवाल पजीर मुआशी अशारियों ने मोदी के नाम नहाद तरक्की के दावों की कलई खोल दी। आलमी खबरसां इदारा रॉयटर्स ने यहूदो हिंद गठजोड़ के भारतीय मैशत पर बदतरीन असरात का पोल खोल दिया। जरीदे के मुताबिक मशरिक वस्ता में जंग के 22 भारतीय शेयर्स मार्च 2020 के बाद बदतरीन सतह पर पहुंच गए। पाक भारत कशीदगी, अमरीकी तजारती दबाव, ईरानी जंग के असरात की वजह से भारतीय बैंकों के हिस्से 2.5% तक गिर गए। मशरिक वस्ता तनाज़े के बायस भारत का निजी शोबा 3 साल की कमजोर तरीन शरह नमू पर पहुंच गया।
ہم اپنے سب شکنوں کو سلام کرتے ہیں۔ ISPR کی جانب سے جرات کے نشان کی سنسنی خیز قسط ریلیز کر دی گئی ہے۔ پاک فوج کے جوانوں کی دہشت گردی کے خلاف بے مثال بہادری کو پوری قوم خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ یہ کہانی میجر علی شہید اور حوالدار نثار شہید کی جرات کی داستان ہے۔ پاک فوج کے ان جری جوانوں نے جو بلوچستان میں خطرناک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں دشمن کا مقابلہ کیا، جری جوانوں نے فتوۃ الخوارج کے دہشت گردوں کو نہ صرف روکا بلکہ واصل جہنم بھی کیا۔ آپریشن میں میجر علی اور حوالدار نثار نے بہادری اور قربانی کی ایک نئی تاریخ رقم کی۔ اپنی جرات سے انہوں نے معصوم شہریوں کو بچایا اور ہمیشہ کے لیے قومی ہیروز میں اپنا نام لکھوا لیا۔ وفاقی وزیر خزانہ محسن نقوی کی غیر قانونی پاکستانی شہریت رکھنے والوں کو نیشنل ڈیٹا بیس سے نکالنے کی ہدایت۔ نادرا ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، چیئرمین نادرا کے ادارے کی کارکردگی اور جاری اور آئندہ منصوبوں پر بریفنگ۔ محسن نقوی نے کہا، نادرا کے اسٹیٹ آف دی آرٹ دفاتر کرائے کی عمارتوں کے بجائے اپنی جگہ خرید کر بنائے جائیں۔ وزیر داخلہ نے منصوبے کا ماسٹر پلان بھی طلب کر لیا۔ افغانستان کے عوام کبھی پاک افواج کی قیادت سے والہانہ عقیدت اور محبت کا اظہار۔ افغان شہری کی پاک فوج اور فیلڈ مارشل کی حمایت میں ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ ویڈیو میں آپریشن غضب للحق میں پاک فوج کے ہاتھوں تباہ شدہ افغان ٹینک دکھا دیا۔ شہری نے طالبان سرغنہ جبکہ ہیبت اللہ کو پیغام دیا کہ فرعون کے لیے موسیٰ آیا، تیرے لیے حافظ قرآن عاصم منیر آیا ہے۔ اس طرح پاک فوج نے پکتیا میں یہ ٹینک جلایا۔ اسی طرح مجاہدین ہیبت اللہ کو بھی اپنے ہاتھوں سے ماریں گے۔ ویڈیو میں افغان شہری کی جانب سے آئی لو پاکستان، آئی لو جنرل عاصم منیر فیلڈ مارشل دیکھا جا سکتا ہے۔ مشرق وسطی کی کشیدہ صورتحال کے اثرات۔ LPG کی قیمت میں 78 روپے 28 پیسے فی کلو اضافہ۔ ہوگلا نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اضافے کے بعد LPG کی فی کلو نئی قیمت 304 روپے 12 پیسے مقرر۔ ملک بھر کی صرافہ مارکیٹوں میں سونے کی قیمتیں پھر بڑھنے لگیں۔ فی تولہ سونا 2800 روپے مہنگا ہو گیا۔ نئی قیمت 4,78,762 روپے ہو گئی۔ 10 گرام سونے کی قیمت 2,401 روپے بڑھنے کے بعد 4,10,461 روپے ہو گئی۔ بال ٹیمپرنگ کیوں کی؟ PCB نے قومی کرکٹر فخر زمان کو سزا سنا دی۔ PCB کی پریس ریلیز کے مطابق فخر زمان کو PSL کے 2 میچز کے لیے معطل کر دیا گیا۔ پابندی ضابطہ اخلاق کی شق 214 کے خلاف ورزی پر لیول 3 جرم ثابت ہونے کے بعد عائد کی گئی۔ اور مغربی ہواؤں کا نیا سلسلہ کل بلوچستان کے راستہ ملک میں داخل ہوگا۔ کراچی میں جمعرات کو گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان، جال آباری بھی ہو سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات نے اپریل کے آغاز پر بارش کے نئے سلسلے کے حوالے سے نئی ایڈوائزری جاری کر دی۔ سسٹم شہر پر 4 اپریل تک بارشوں کی صورت میں اثر انداز ہو سکتا ہے۔ شہر کے کچھ مقامات پر موسلا دھار بارش متوقع۔ دیکھی سندھ کے مختلف اضلاع میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش ہونے کا امکان ہے۔